आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपका नाम क्या है? आबिद हुसैन। ऐसा लगता है कि हम मुसरनिया गांव में नहीं हैं, गुंबद खजरा की छाओं में हैं। मुझे एक शेर याद आया कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। हजरत अबू बकर को मुस्तफा ने सदाकत दे दी, हजरत उमर को मुस्तफा ने अदालत दे दी, हजरत उस्मान को मुस्तफा ने सखावत दे दी, हजरत अली को मुस्तफा ने शुजाअत दे दी, और इमाम अहमद रजा खान को मुस्तफा ने शान तजदीद दे दी। तो बरेली से आवाज आई, काम देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपका नाम क्या है? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन का चेहरा देखिए, इनका तेवर देखिए। लोग समझते होंगे आबिद हुसैन सिर्फ सुनते हैं, लेकिन नारा भी तफसील लगाकर इन्होंने बता दिया कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत को मत देखो, हमारे दिल में भी इश्क़ रसूल है। और ऐसे ऐसे आशिक़ रसूल जिन्होंने जब आज नारा लगाया इश्क मोहब्बत आला हजरत, तो मैं जब गया बांग्लादेश वहां तकरीर कर रहा था, वहां भी ये नारा लग रहा था, इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत, वहां भी ये नारा लग रहा था। तो मैंने कहा अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका तरक्शा है आज भी, सबून से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। बाबा को दो, बाबा को दो, बाबा को दो। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। भाई ताजु शरिया के नाम से आपने जलसा मुनक्किद किया है, पूरी दुनिया में ये नारा लगाने वाले मौजूद हैं, इश्क मोहब्बत आला हजरत पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, पोलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीरिया में, अल्जीरिया में, ओमान में, कुस्तुनिया में, तंजानिया में, चेचेनिया में, बोस्निया में, अल्जीरिया में, केनिया में, अरे मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, हर जगह सुन्नी, हर जगह सुन्नी, हर जगह सुन्नी मौजूद है। और हर सुन्नी ये कहता है कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। तो आला हजरत का सुन्नियों पर कल भी एहसान था, आज भी एहसान है, और क़यामत तक एहसान रहेगा।
एहसान एहसान है, एहसान रहेगा, एहसान रहेगा। सब बोले एहसान था, एहसान है, एहसान एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान। तो कैसा खूबसूरत माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ताजु शरिया के नाम से महफिल सजी। ताजु शरिया मेरे मुर्शिद करीम है। वो जब गोंडा तशरीफ लाए, गोंडा क्या बोल, गोंडा, गोंडा का नाम सुना है आपने, देखा भी होगा। मुसरनिया से आप जाइए तो जनाब अली जगदार, बाड़ा लहुरिया, अंदौली, परवाहा, फिर आगे जाइए कुम्मा, फिर आगे बथनाहा, फिर सीतामढ़ी, फिर वहां से आगे जाइए मुजफ्फरपुर, फिर आगे बढ़िए तो हाजीपुर, फिर सोनपुर, फिर छपरा, फिर आगे बढ़िए तो जनाब अली सीवान है, फिर आगे बढ़िए तो गोरखपुर है, फिर बस्ती है, खलीलाबाद है, फिर गोंडा है। पूरा मैप आपके सामने आ गया। और बरेली शरीफ जाइए आगे तो गोंडा से आगे बाराबंकी है, लखनऊ है, हरदोई है, शाहजहांपुर है, बरेली शरीफ है। तो गोंडा वालों ने ताजु शरिया को दावत दी। और जब ताजु शरिया गोंडा पहुंचे, गोंडा वाले चाह रहे थे कि हेलीकॉप्टर बुक करके आपको बुलाया जाए, लेकिन आपने फरमाया फजूल खर्ची मत करो, फजूल खर्ची मत करो, ट्रेन से आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये तकवा ताजु शरिया का, ये सादगी मेरे मुर्शिद करीम की। सुभान अल्लाह, फरमाया मैं आ जाऊंगा। अब पूरा गोंडा शहर रेलवे जंक्शन पे आ गया। इंसानों का सैलाब, हर तरफ इंसानों का सैलाब, हर तरफ अकीदतमंद, अकीदतमंद, अकीदतमंद। थोड़ी देर में ऐलान हुआ ट्रेन का कि वो ट्रेन जो वाया बरेली लखनऊ होकर गोंडा आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। हजरत उसी में तशरीफ फरमा थे। अकीदतमंद परेशान हो गए, आपके मुरीदीन परेशान हो गए कि हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे, जीनों से चलेंगे तकलीफ होगी, पैदल चलेंगे तकलीफ होगी, 1 नंबर पे जीनों से उतरेंगे तकलीफ होगी। तो हजारों लोगों ने कहा 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो, इसलिए कि उसमें रज़वी दूल्हा ताजु शरिया तशरीफ फरमा है। ये डिमांड की गई, ये मुतालबा किया गया रेलवे स्टेशन पे कि 3 पे जो ट्रेन आ रही है उसको 1 पे करो, 1 पे करो, इसलिए कि उसमें ताजु शरिया है, हमारे हजरत को तकलीफ न पहुंचे, हमारे हजरत को तकलीफ न पहुंचे। बात धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक चली गई और पूरा शहर मुतालबा कर रहा था। तो थोड़ी देर के बाद ऐलान बदल गया कि जो ट्रेन 3 नंबर पे आ रही थी अब 1 नंबर पे आ रही है, 1 नंबर पे आ रही है, 1 नंबर पे आ रही है। पूरा स्टेशन मुंतजिर था कि देखे तो कौन सी जात है जिसके लिए प्लेटफार्म चेंज कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, पूरे स्टेशन पे टोपी ही टोपी, दाढ़ी ही दाढ़ी, अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों का सैलाब, मुसलमानों का सैलाब। जब ताजु शरिया ट्रेन से बाहर तशरीफ लाए, आपका नूरानी चेहरा देखकर सारे लोग हैरत में डूब गए और हर तरफ से आवाज आई, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। सबने कहा कि जब बरेली के अख्तर रजा की शान का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा की अजमत का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान सुभान अल्लाह। तो वो ताजु शरिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो इनके दरिया भी
वो मुहक्किक भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, वक्त के मुसन्निफ भी हैं, वक्त के उस्ताद हैं, यानी उस्तादुल उलमा और फुज़ला भी हैं, बल्कि उस्तादुल फुक़हा भी हैं और क़ाज़िल क़ुज़ात फिल हिंद भी हैं। हम सबको ऐसी अज़मत व शान के मालिक शेख तरीक़त ताजुश शरिया पे नाज है। अल्लाह ताला उनके फैज़ से हम लोगों को माला माल फरमाए। उस अजीम ज़ात के नाम से आपने जलसा मंसूब किया है, अल्लाह ताला आपके जलसे को कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अली इब्ने अबी तालिब और हजरत अली वलियों के वली फरमाते मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था। मैं भी पहुंचा मक्का शरीफ और मैं भी पहुंचा माशाअल्लाह मदीना शरीफ। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे ताजुश शरिया के एक शेर याद आ रहा, इजाजत दे दो तो पेश कर दूं। आवाज बढ़ा दो, ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज बढ़ा दो, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। शेर पेश करता हूं मैं, ताजुश शरिया का लिखा हुआ पेश करूं। सबकी इजाजत है, आप हजरत की इजाजत है। ताजुश शरिया ने लिखा है, फरमाते हैं दाग फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। आपकी तमन्ना है कि हम बनारस चले जाएं, किसी की तमन्ना हम लखनऊ चले जाएं, किसी की तमन्ना है कि हम पेरिस चले जाएं, किसी की तमन्ना है कि हम लंदन चले जाएं, कोई तमन्ना कर रहा है कि हम नैनीताल चले जाएं, कोई तमन्ना कर रहा है कि हम जनाबे आली कुल्लू मनाली चले जाएं, कोई तमन्ना कर रहा है कि हम यूरोप में तफरीह के लिए चले जाएं। लेकिन ताजुश शरिया तमन्ना कर रहे हैं कि दाग फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। दाग फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश अगर माइक मेरे हिसाब से होता ना, अगर मेरे हिसाब से माइक होता ना, तो मैं आज इस वक्त भी मुसरनिया के घरों में सोने वालों को उठाकर बुला लेता। काश मेरे मुताबिक होता, लेकिन काश होता, ना हो सका। बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, मोहब्बत को बिल्कुल बहाल रखिएगा तो थोड़ी देर और खिदमत कर दूंगा। बोल दे सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और तमन्ना देखे ताजुश शरिया की, फरमाते हैं मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। एक शेर और है जो पेश करना चाहता हूँ। ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता। मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता। तो वो
ताजु शरिया के जिन्होंने तमन्ना की काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। आपकी तमन्ना पूरी भी हुई और आप मदीना शरीफ हाजिर भी हुए और बार बार आपकी हाजिरी हुई, बार बार आपकी हाजिरी हुई। और जब मक्का शरीफ पहुंचे, जब मक्का शरीफ पहुंचे मेहमाने काबा की हैसियत से, जब मक्का शरीफ पहुंचे, नौजवानों सुन लो, अपनी किस्मत पे नाज करो जो बात अर्ज कर रहा हूं। जब काबा शरीफ के लिए खुसूसी मेहमान बनाकर बुलाए गए, गुस्ले काबा के लिए बुलाए गए, दुनिया भर से बड़े बड़े बादशाहों को बुलाया गया था, हिंदुस्तान से मेरे मुर्शिद ताजु शरिया को बुलाया गया था। जब ताजु शरिया अमामा बांध कर काबा शरीफ के करीब पहुंचे तो दुनिया भर के शुयूख ने और अरब के शुयूख ने जब ताजु शरिया को देखा तो सबने कहा हाजा शेखुल कबीर, हाजा शेखुल कबीर, हाजा शेखुल कबीर, हाजा शेखुल कबीर, हाजा शेखुल कबीर। सबसे बड़े शेख ये हैं, सबसे बड़े शेख, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, सबसे बड़े शेख ये हैं, सबसे बड़े शेख ये हैं, सबसे बड़े शेख ये हैं। और जब काबे के अंदर गए तो सारे बादशाहों ने, सारे शुयूख ने मिलकर कहा अंत शेखुल कबीर, अंत शेखुल कबीर, अंत शेखुल कबीर। सबसे बड़े शेख आप हैं, सबसे बड़े शेख आप हैं, सबसे बड़े शेख आप हैं। सबने कहा काबे के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर आप हम सब के लिए दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। ताजु शरिया को अरबो अजम के शुयूख ने बड़ा माना, जिसे अल्लाह ने बड़ा कर दिया है और मुस्तफा की अता ने बड़ा कर दिया है। उनकी शान में खिराज अकीदत पेश करते हुए हम यही कह सकते हैं कि आला हजरत भी लाजवाब हैं, ताजु शरिया भी लाजवाब। ऐसा ही रहा, ऐसा ही गुजरा। अफसोस की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले मिलकर सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है, आवाज पहुंच रही खैरियत से, खैरियत से पहुंच रही है ना, आप हजरात तक पहुंच रही है। माजरत चाहूंगा कुछ कमी महसूस होती हो तो मेरी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं, मेरी मोहब्बत में कमी नहीं है। जी हाँ, और खुद को मैं अब तैयार भी कर चुका हूँ। इतनी देर हो गई, तकरीबन 55 मिनट हो गए। 55 मिनट में तो मैं तैयार हो गया, और जब 55 मिनट में मैं तैयार हो गया हूँ तो अब तकरीर शुरू होगी, अब तकरीर शुरू होगी। अभी तो खुद को शुरू करने के लिए तैयार कर रहा था मैं, अब मैं तैयार हो गया। मिलकर सब बोल दे सुभान अल्लाह। मौलाना चमन रजा गजाली, अब 55 मिनट में मैं तैयार हो गया। अब घबराना मत कि जब 55 मिनट में तैयार हुआ है तो कितने घंटे तक ये हमें मजबूर करेगा, ऐसा नहीं है। एक शायर ने कलाम पढ़ा, 10 कलाम, कितने? 10 कलाम पढ़कर बोला पानी दो पीने के लिए पानी। तो कमेटी वालों ने कहा मत देना पानी, बगैर पानी पिए 10 कलाम इसने पढ़ा है, पानी पी लेगा तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 55 मिनट में मैं तैयार हो गया तो आगे कोई और लंबी तकरीर होगी, ऐसा इरादा नहीं है। देखे 3:15 बजने के करीब है और जलसा आपका कामयाब है तो ताजु शरिया भी लाजवाब है। और ताजु शरिया के अब्बा, उनके वालिद गिरामी हजरत मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा भी लाजवाब है। और अल्लामा इब्राहिम रजा के वालिद गिरामी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा भी लाजवाब है। और अल्लामा हामिद रजा के वालिद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान भी लाजवाब है। और मेरे ताजु शरिया के नाना मुफ्ती आजम भी लाजवाब है। ये
ये वो खानदान है कि ये सरापा लाजवाब है। आज ताजु शरिया के फरजंद काजी खुजाब फिल हिंद अल्लामा असजद रज़ा भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। तो मुझे वो शेर याद आया कि आला हजरत है, आला मकाम आपका, आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। आप बाजार तैबा में जब है बिके, फिर कोई क्या लगाएगा दाम आपका। और इस शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। कमेटी वाले हैं कमेटी वाले हैं तो नजर क्यों नहीं आते? हैं अगर तो क्यों हैं? तो क्यों है, नजर क्यों नहीं आते? शेर समाप्त करें कि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, कितना मकबूल है ये सलाम आपका, कितना मकबूल है ये सलाम आपका। और ये सही है चमर रज़ा, ये सही है। हजरत भी इस बात की तायीद करेंगे। दुनियाए अहले सुन्नत में आजान के बाद सबसे ज्यादा जो सदा फजा में गूंजती है वो है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। और साथ ही साथ ये शेर भी गूंजता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। दीजिए बाबा को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। तो माशाअल्लाह लोग जा नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं। ये मोहब्बत है, मोहब्बत। लोग जा नहीं रहे, आ रहे। अल्लाह ताला आप सबको शिफाए कामिला के साथ उम्र तवील अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत अली वलियों के वली फरमाते में प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में बाज़ इलाके में तफरीह के लिए निकला। आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आगे आगे अनीसे बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुशा। बोल दो हाथों को उठाकर या अली, और ताकत से या अली, और ताकत से या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली फरमाते कि मैं तफरीह के लिए निकला। सुनिए मुसरनिया वालों, सीतामढ़ी बिहार के मुसलमानों, इधर ये आए 20 लेकर और नेपाली लेकर। पता ये चला नेपाल के मुसलमान भाई हैं, इंडिया वाले भी हैं, यहाँ नेपाल वाले भी हैं। सुभान अल्लाह, इंडिया वाले भी हैं, नेपाल वाले भी हैं। ये भी सुन्नी, वो भी सुन्नी, ये भी जन्नती, वो भी जन्नती। तो हजरत अली फरमाते आगे आगे इमामुल अंबिया जा रहे थे और पीछे पीछे हजरत अली चल रहे थे। आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेरे खुदा, आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली।
तो हजरत अली फरमाते, यही बात अर्ज करनी है, सुन लीजिए। फरमाते अल्लाह की कसम, अगर प्यारे नबी पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर प्यारे नबी दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ मुसरनिया वालों, ओ मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय नजराने सलाम पेश करती है। और ये सलाम क्यों ना पेश करे, हर शय मेरे नबी के सदक़े में ही तो है। अरे शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुशकोतर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात मुस्तफ़ा के सदक़े में, नबातात मुस्तफ़ा के सदक़े में, जमादात मुस्तफ़ा के सदक़े में, कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफ़ताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा, कतरा कतरा मेरे नबी के सदक़े में है। हम सुन्नी कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सब दे देंगे, किराया बचा लीजिए। नेपाल बहुत दूर नहीं है, मोहब्बत में आकर जेब खाली मत कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। सब जन्नती है, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय नजराने सलाम पेश करती है, हर शय नजराने दुरूद पेश करती है। एक बदअकीदा बोला मुंह खोला कि मुस्तफा सुनते नहीं, बदअकीदा बोला मुस्तफा सुनते नहीं। तो जिक्रुल्लाह कादरी ने कहा, जब तुम कब्रिस्तान जाते हो तो मुस्तफा ने फरमाया है कि अहले कब्रिस्तान को सलाम करो, अहले कब्र को सलाम करो। आप करते हैं ना सलाम? कब्रिस्तान गए, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो मुस्तफा फरमाते कि अहले कब्र सलाम करने वाले के सलाम का जवाब भी देते हैं। हमारे अंदर सुनने की सलाहियत नहीं, लेकिन वो जवाब देते हैं। अच्छा सुनिए, कॉमन सेंस, बहुत ही बदीही बात, सलाम उसी को किया जाएगा जो जिंदा होगा। बोलो, सलाम उसी को किया जाएगा ना जो जिंदा होगा। ये पीकर मुर्दा है, मुर्दा, इसको हम सलाम कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम। बांस है, बांस को सलाम कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम। बांस नहीं कर सकते। बोतल है, अस्सलामु अलैकुम कर सकते? नहीं। क्यों? इसमें जान नहीं, इसमें ज़बान नहीं। सलाम उसी को किया जाएगा जो जिंदा होगा। मुस्तफा फरमाते हैं, जब तुम सलाम करते हो तो मुस्तफा सलाम का जवाब देते हैं। जब मुस्तफा को हम सलाम करते तो मुस्तफा जवाब देते हैं, ये तो मुतहक्किक है, मुदल्लल है। लेकिन जब हम अहले कब्र को सलाम करते हैं तो अहले कब्र भी जवाब देते हैं, अहले कब्र भी जवाब देते हैं। अरे जब अहले कब्र जिंदा है, जब गुलामाने मुस्तफा जिंदा है, तो हमारे नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा, हमारे नबी की हयात का आलम क्या होगा। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? अरे गुलामाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, नामे मुस्तफा पे गर्दन का नजराना पेश कर दे तो वो भी जिंदा हो जाते हैं। जब गुलामों की ये शान है तो आका की अजमत का आलम क्या होगा। अच्छा बात आई है जिंदगी की, तो वो हदीस शरीफ भी सुन लीजिए। मिशका शरीफ में ये हदीस शरीफ है कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, ओ अबू दरदा, अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा,
जब जुमा का दिन आया करे तो मुझ पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। बताइए कल कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन है? जुमा। ये रात कौन सी है? जुमा की रात है। तो मुस्तफा ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते और वो फरिश्ते दुरूद शरीफ मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं, मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं। तो साहबी ने पूछा, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करें? सुन लीजिए आखिरी बात, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करें? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क, क्या अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उन्हें रिज़्क दिया जाता है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। हमारे नबी जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और हर सुन्नी का ये अकीदा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो एक बार बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा इजाजत हो तो एक रवायत का तर्जमा सुना दूं, बस एक रवायत 2 मिनट में, चूंकि लाउड स्पीकर और टाइम ने मुझे हदीसें सुनाने की जो हिम्मत है उसे मजरूह कर दिया, तोड़ दिया और ताकत भी ना रही। बहरहाल एक रवायत सुनाता हूं, सुन लीजिए और तख्तिए दिल पे लिख लीजिए, पेश कर दूं। सुभान अल्लाह। समात कर लेके मुस्तफा का जब, चूंकि मौत तो बरहक है, मौत आएगी, लेकिन जब मेरे नबी को एक लम्हे के लिए मौत आई, 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 तो फरिश्तों ने रूहे मुस्तफा को लिया और सोचा कि हम रूहे मुस्तफा को रखें तो कहां रखें, रूहे मुस्तफा को रखें तो कहां रखें, रखें तो कहां रखें, रखें तो कहां रखें। अब फरिश्तों ने मशवरा किया कि रूहे मुस्तफा को जन्नत में रख दी जाए। अब फरिश्ते लेकर चले, रूहे नबी को जन्नत में रखने चले, तो जन्नत बोली, ओ फरिश्तों कहां मैं और कहां रूहे मुस्तफा। जन्नत बोली कि ये जन्नत की अजमत कदमे नबी के सदक़े में है, ये जन्नत की नेमतें कदमे नबी के सदक़े में है, ये जन्नत की बहारें कदमे नबी के सदक़े में है, ये जन्नत की आसाइशें कदमे नबी के सदक़े में है, ये जन्नत की राहतें कदमे नबी के सदक़े में है। कहां मैं और कहां रूहे मुस्तफा। तो फरिश्तों ने सोचा रूहे मुस्तफा को अब अर्श आज़म पे रख दे, अर्श आज़म पे रखे। अब फरिश्ते रूहे मुस्तफा लेकर चले, अर्श आज़म पे रखना चाहा तो अर्श इलाही ने भी माजरत किया और अर्श इलाही ने भी कहा, ओ फरिश्तों कहां मैं और कहां रूहे मुस्तफा। अरे जोर से बोलो,
कहा मैं, ये सुन्नी का ईमान ताजा हो जाएगा सुनने के बाद। अर्शे इलाही ने कहा मैं और कहा रूह मुस्तफा। अर्शे इलाही ने कहा कि ये अर्श की अज़मत नालैने नबी के सदक़े में है, ये अर्श की रिफत कदमे नबी के सदक़े में है, ये अर्श की शान कदमे नबी के सदक़े में है, ये अर्श की बुलंदी कदमे नबी के सदक़े में है। कहा मैं और कहा रूह मुस्तफा। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, हम रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें तो कहां रखें? जन्नत माजरत कर रही है, अर्शे इलाही माजरत कर रहा है, हम रूह नबी रखें तो कहां रखें? आवाज आई, कायनात में सारी लतीफ चीजों में सबसे ज्यादा लतीफ मेरे महबूब की रूह है और तमाम जिस्मों में सबसे ज्यादा लतीफ जिस्म मेरे महबूब का जिस्म अतहर है। तो ये 63 साल तक ये रूह जिस जिस्म में रही है, इस रूह को उसी जिस्म में वापस कर दो, उसी जिस्म में वापस कर दो, उसी जिस्म में वापस कर दो। हर सुन्नी का ये अकीदा है कि हम जब दुरूद पेश करते हैं तो दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे आपको और मुझे भी। हाँ, सुभान अल्लाह। तो वो आका की हयात हम सुन्नियों का अकीदा है, हम दुरूद पेश करते हैं तो आका सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका पे मिसाल, उनकी अरदा पे मिसाल। अब इजाजत दे दीजिए तो बस ताजुल शरिया का लिखा हुआ एक शेर नहीं 2 शेर सुना दूं। ये शान जो समात की आपने मुस्तफा की, बस उसके तनाजुर में 2 शेर ताजुल शरिया ने जो लिखा है कि मुस्तफाए ज़ात यकीता आप हैं, मुस्तफाए ज़ात यकीता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया। कमेटी वाले हैं, क्या नाम है? खुर्शीद और मुमताज शाह और शहाबुद्दीन और हजरत अली, गुलामे हजरत अली। सुभान अल्लाह। आपका उबैद, वाह, और जिलानी, गुलाम जिलानी। और कौन कौन है? अब्दुल समद। अच्छा, वली साहब, वली अहमद साहब, उनके घर पे कयाम है, वली मोहम्मद साहब, आशिक साहब, जो भी है। एक शेर, आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, बस इसको आप कैच कीजिएगा। मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं मैं। फरमाते हैं कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा। अरे मर गए। मुनकर नकीर ने जब पूछा, मोमिन से पूछा मन रब्बू का, मोमिन ने कहा रब्बी अल्लाह। मुनकर नकीर ने पूछा मा दीनू का, जवाब दिया दीन अल इस्लाम। मुनकर नकीर ने पूछा मा कुंता तकुलु फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो? उस वक्त मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर
तशरीफ फरमा है, निगाहों के सामने आका का जलवा है। तो आशिक ने मुस्तफ़ा को देखा, मोमिन ने मुस्तफ़ा को देखा और जवाब दिया, शम्सुद्दोहा यही तो है, बद्रुद्दोजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, खैरुल रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है, खैरुल वरा यही तो है, आका दाता मावा मलजा यही तो है, बशीरो नजीर आका यही तो है, सिराज मुनीर यही तो है, सैयदुल अंबिया यही तो है, राहतुल शाक यही तो है, रहमतुल लिल आलमीन यही तो है, सैयदुल मुरसलीन यही तो है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही तो है, यही तो है। आशिक ने कहा मैं जी रहा था जमाने में आप ही के लिए, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम मैं जी रहा था जमाने में आप ही के लिए। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। तो देखिए आखिरी पैगाम मेरा ये है कि मोहब्बत का जो रिश्ता है प्यारे नबी से उसे बाकी रखें और दुआ करें, या अल्लाह हमें जिंदगी दे तो मोहब्बत रसूल वाली, और हमें मौत दे तो मोहब्बत रसूल के साथ दे। और जब मोहब्बत रसूल वाली मौत होगी ना और जनाजा उठेगा, देखने वाला कहेगा नमाजी का जनाजा जा रहा है, गाजी का जनाजा जा रहा है, हाजी का जनाजा जा रहा है, मुत्तकी का जनाजा है, ये परहेजगार का जनाजा है, आशिक रसूल का जनाजा है, मुहिब रसूल का जनाजा है, ये जन्नती का जनाजा है। मोहब्बत रसूल के साथ जिंदगी गुजारे, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हदीस रसूल वाली मुकम्मल तकरीर मेरे जिम्मे उधार रह गई, फिर किसी मौके से हाजिरी होगी तो मोहब्बत रसूल के तनाजुर में अहादीस रसूल पेश करने का मैं शर्फ हासिल करूंगा। मुबारकबाद देता हूं कि आप हजरात ने इस दौरे पुरफतन में अपने नबी की मोहब्बत में जलसा मुनक़िद किया, उलमा आए, फजला आए, आले रसूल की आमद हुई और इस आमद से आप भी फैजियाब हुए और ये बस्ती खास कर और बिलोमूम ये पूरा इलाका फैजियाब हो गया। अब कलमा पढ़िए, ला इलाहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।